ऐसी खबर जो शायद आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि मौलाना साहब को मात्र एक घड़ी से दिक्कत हुई। हुआ क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर सलमान खान की एक फिल्म रिलीज होने वाली है सिकंदर, जिसको लेकर वो लगातार प्रमोशंस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी पिक्चर रिलीज होती है उससे पहले कोई विवादित बयान, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सलमान ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। लेकिन मौलाना खुद आगे बढ़कर ये कर रहे हैं। उन्हें सलमान का सनातनी प्रेम पसंद नहीं आ रहा। सलमान की जो घड़ी आप देख रहे हैं, ये जो राम मंदिर एडिशन वॉच सलमान ने पहनी है, वो मौलाना को चुभ गई है, और इस कदर चुभी है कि उन्होंने बाकायदा शरीयत का ज्ञान देना शुरू कर दिया है। हुआ क्या है आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि घड़ी कौन सी सलमान ने पहनी और क्यों दिक्कत हुई है समझने के लिए। ये आप देखिए, सलमान की ये नई वॉच है। ये वॉच आप देख रहे हैं, ये फोटोशूट उन्होंने कराया और ये उनका ही पोस्ट है जिसमें वो यहाँ पोज करते दिखाई दे रहे हैं। घड़ी से मौलाना साहब को परेशानी हो गई है। भगवा घड़ी मौलाना को छुप गई है। क्यों हम कह रहे हैं, घड़ी में क्या है ऐसा, जरा देखिए। ये घड़ी का हम आपको पूरा वर्जन दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर आपको भगवान हनुमान दिखाई दे रहे हैं, बजरंग बली उकेरे गए हैं, यहाँ पर राम मंदिर की छवि उकेरी गई है, और वहीं इसमें आप देखिए घड़ी पर जय श्री राम लिखा हुआ है। भगवान राम की मौजूदगी, बजरंग बली की मौजूदगी, राम मंदिर की मौजूदगी, जय श्री राम लिखा होना, या बेल्ट पर भगवा रंग चढ़ा होना, इन सभी चीजों से मौलाना नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो ये घड़ी पहनकर शूट करवाया सलमान ने और दिक्कत मौलाना साहब को हो गई। सलमान ने ये लिमिटेड एडिशन वॉच पहनी है। तस्वीर आपको यहाँ भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एपिक्स एक्स जन्मभूमि, राम जन्मभूमि घड़ी पहनी है उन्होंने, और जैकब एंड कंपनी ने ये डिजाइन की है घड़ी। घड़ी को देखकर दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही। सनातनी घड़ी वो समझ रहे हैं इसे। सलमान ने ये 34 लाख रुपए की घड़ी पहनी, कहीं 34 लाख कहा जा रहा है, कहीं 61 लाख कहा जा रहा है। घड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्हीं की तरफ से पोस्ट की गई, और घड़ी को देखकर मुस्लिम धर्मगुरु हैरान परेशान हो गए, बयान देने लगे, शरीयत का ज्ञान देने लगे। क्या हुआ है चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी जो अलग अलग बातों से उनको दिक्कत हो जाती है, उन्हें अब एक घड़ी से दिक्कत हो गई, क्योंकि वो घड़ी सलमान खान ने पहनी है। उस घड़ी में राम मंदिर उकेरा गया, उस घड़ी में बजरंग बली बने हुए हैं, उससे दिक्कत हो गई। क्या कह रहे हैं शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी, चलिए ये जान लीजिए। रजवी ने विवाद खड़ा कर दिया है घड़ी को देखकर। सलमान की घड़ी को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं रजवी। सलमान एक मशहूर मुसलमान है, रजवी ये कह रहे हैं मशहूर मुसलमान है। राम मंदिर के प्रचार के लिए उन्होंने घड़ी पहन ली है, और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, यानी वो सीधे सीधे मना कर रहे हैं। दूसरे मजहब का प्रचार इस्लाम में हराम है, घड़ी पहनना वो इस्लाम में हराम बता रहे हैं। सलमान शरीयत के उसूलों को अपनाएं, यानी नसीहत भी दे रहे हैं, शरीयत का ज्ञान भी सुना रहे हैं। रजवी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन भी लीजिए रजवी को। कोई भी मुसलमान शख्स, चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन नाजायज़ और हराम है, और ऐसे शख्स को तौबा करना चाहिए और आइंदा इस बात की यकीन दहानी कराना चाहिए कि इस तरह के गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को हम जो है प्रचार नहीं करेंगे। मैं सलमान खान साहब से यही हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो शरीयत का लिहाज पास करें और शरीयत के जो बताए गए उसूल हैं उन उसूलों को अपनाएं। लेकिन रजवी सिर्फ सलमान पर नहीं भड़के हैं, और भी लोगों पर भड़के हैं। अभी तो सलमान पर भड़के हैं क्योंकि वो घड़ी पहन रहा है, इसलिए विवाद खड़ा कर रहे हैं रजवी। मौलाना रजवी और किस पर भड़के हैं, अगली तस्वीर दीजिए, क्योंकि सलमान खान की घड़ी तो उनको पसंद नहीं आई। इसके अलावा मोहम्मद शमी, जब आईसीसी चैंपियनशिप चल रही थी, उस दौरान उन्होंने मैच खेला और उन्होंने ड्रिंक पी, एनर्जी ड्रिंक पी, तो रोजा ना रखने पर भी मौलाना ने विवाद खड़ा किया। मोहम्मद शमी का रोजा ना रखना, देश के लिए खेलना, ये पसंद नहीं आया रजवी साहब को। वहीं यहाँ मोहम्मद शमी की बेटी की भी तस्वीर है, वो होली खेल रही थी, इस पर भी विवाद खड़ा किया गया। तो ये रजवी की आदत रही है, कोई पहली बार नहीं है जब वो इस तरह की बात कह रहे हो।
लेकिन आपको जरा बताते हैं, जब इस तरह की बात होती है तो ये एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या सोच समझकर फायदे के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। अचानक से वो ज्ञान देने लगते हैं, शरीयत का ज्ञान देने लगते हैं। पहले गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे होते हैं और फिर गाड़ी डिरेल हो जाती है। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, समझिए जरा। क्योंकि भाईचारे की बात सहूलियत के हिसाब से करते हैं रज़वी, ऐसा लगता है। गंगा जमुनी तहजीब की याद अपने फायदे के लिए ही उन्हें आती है। राम मंदिर का प्रचार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुस्लिम होली मनाए तो रंग हराम हो जाता है उनके लिए। जबरन धर्मांतरण पर वो चुप्पी साध लेते हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते, उस पर वो कोई रिएक्शन ही नहीं देते। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर जब भी उनसे बात करनी चाहो, जब ये बताया गया कि बंद हो रहा है ये, तो उस पर भी वो मौन हो जाते हैं, बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वक्फ संशोधन बिल आएगा तो उसका भी वो विरोध करेंगे। तो इस तरह के हालात रहते हैं। सिर्फ सेलेक्टिव हियरिंग है, सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं, बाकी चीजों पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आप समझिए कि इसको लेकर अब प्रश्न उठ रहा है। विनोद बंसल क्या कह रहे हैं, प्रवक्ता वीएचपी के, उनको सुन लीजिए। देखिए, एक तरफ तो भाईचारे की बात करते हैं और दूसरी तरफ भाई को चारे की तरह चढ़ना चाहते हैं। एक तरफ जो है वो सेकुलरिज्म का ढकोसला करते हैं लोग, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि कोई फिल्म प्रमोट करनी है तो उसके लिए राम मंदिर की वॉच ले आए। ये सब अवसरवादी लोग हैं, चाहे ये फिल्म इंडस्ट्री के इस तरह के अभिनेता हों और या फिर इस तरह के जो मौलाना हो, जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है और शरीयत के नाम पर सिर्फ ये शरीयत को थोपना चाहते हैं। तो देखिए, ये इकोसिस्टम है, बेसिकली समझना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हों या ये मौलाना हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको फिल्म चलानी है और इनको अपना जिहादी एजेंडा पूरा करना है। तो आपने सुना, लेकिन आप ये समझिए कि सलमान के परिवार में हर धर्म के लोग हैं। सलमान खुद को इंडियन कहते हैं। आपको जरा बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सलमान पहले भी पूजा करते हुए देखे जा चुके हैं। तस्वीर एक ऐसी ही आप देख रहे हैं गणेश पूजन की। सलमान अपनी फैमिली को मिनी इंडिया मानते हैं, उसी तरीके से देखते हैं। क्यों मानते हैं? सलमान की माँ हिंदू है और पिता मुस्लिम है उनके। सलमान के परिवार में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग हैं, यानी हर तरह के धर्म के लोग हैं। हर तरह का धर्म समझा जाता है, उसका पालन किया जाता है। सलमान की सौतेली माँ हेलेन क्रिश्चियन है। अरबाज और सोहेल की जो पहली पत्नियां रहीं वो पंजाबी थी। सलमान के घर में सभी त्योहार ऐसे में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर आरती भी कई बार परिवार करता दिखा और वही तस्वीर यहाँ हमने लगाई भी है आपके लिए। होली पर रंग खेलते नजर आए परिवार के लोग। तो सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उनके लिए ये नहीं है। ईद पर सलमान की फिल्म रिलीज होती है, हर त्योहार को वो सेलिब्रेट करते हैं। जोधपुर कोर्ट में सलमान ने अपनी जाति इंडियन बताई थी। जब उनके खिलाफ मामला चल रहा था तब उन्होंने अपनी जाति इंडियन बताई थी। तो इसको लेकर एक बात क्लियर है कि सलमान इस चीज से बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहते, वो दूर रहना चाहते हैं और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। लेकिन इस पर श्रीराज नायर वीएचपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। मौलाना लोग खुद भी बोलते हैं, मौलाना लोग की शिक्षा क्या है, मौलाना लोग का क्या एक्सपोजर है, ये हम सब जानते हैं। अभी सलमान खान एक फिल्म अभिनेता है, उनकी आगामी फिल्म आ रही है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो अलग विषय है। अभी हाल ही में केरल में हमने देखा जिस प्रकार से मम्मूटी एक मुस्लिम अभिनेता थे, वो बीमार थे, तो मोहनलाल शबरीमला गए और उनके लिए उनके मंगल स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, तो वहाँ भी मुल्ला मौलाना ने एक बड़ा हंगामा कर दिया। तो ये इनका जो बैकग्राउंड है, इनके मदरसा छाप जो इनकी शिक्षा है, वो उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो उनको इस प्रकार से जाहिल बनाए रखती है। ऐसे स्टेटमेंट्स को कोई बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। अब देखिए, मौलाना साहब को राम मंदिर से दिक्कत है, वो सनातनी घड़ी जो पहनी हुई है सलमान खान ने, उससे दिक्कत है। लेकिन ऐसे बहुत से मुस्लिम भक्त रहे, अनन्य भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई राम का भक्त, उनसे क्या कहेंगे मौलाना? हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, जरा इतिहास के पन्ने पलटकर आपको जानकारी दे देते हैं। सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान आपने पढ़ी होगी अपने हाई स्कूल में, 12th में, इनकी तमाम कविताएं, रस खान की कविताएं हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं। मौलवी मौलाना रजवी के हिसाब से हिंदू धर्म का प्रचार हराम है, लेकिन कई मुस्लिमों की हिंदू देवताओं में आस्था है। भगवान कृष्ण के परम भक्त माने जाते थे रस खान, और उनकी कविताओं में जिक्र आता था। भगवान का अनुवाद उन्होंने, भगवत का अनुवाद आपको बताएं, उन्होंने फारसी में किया था, फारसी भाषा में किया था। और उन्होंने कहा था कि मानुस हो तो वही रस खाना, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। इसका मतलब मनुष्य का जन्म मिले तो गोकुल का ग्वाला बनूंगा। ये उनकी बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अमीर खुसरो का भी जिक्र यहाँ पे करना जरूरी है। अमीर खुसरो से कृष्ण की स्तुति में काव्य लिखा है, एक पूरा काव्य आपको मिल जाएगा।
छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाए, कि आपने सुना होगा बहुत बार, इस पर आप कहीं ना कहीं झूमे भी होंगे, तो ये उन्हीं का लिखा हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह कृष्ण के दीवाने माने जाते थे। शाह ने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था और नाटक का निर्देशन खुद वाजिद अली शाह ने कराया था। तो क्या कहेंगे उन्हें मौलाना रज़वी? ये अपने आप में प्रश्न है। वो तमाम लोग हैं, मुस्लिम भक्त भी सनातन के बहुत से हैं, जो बार बार इतिहास में देखेंगे तो भी सामने आएंगे। अगर सलमान ने भी अगर उसका पालन कर लिया तो क्या बुरा किया? रिपोर्ट देखिए। राम एडिशन का उसका प्रचार करना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज और हराम है। बॉलीवुड के भाईजान अक्सर अपनी फिल्मों, बयानों और स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी भगवा घड़ी की वजह से मौलानाओं के निशाने पर आ गए हैं। इस घड़ी में राम है, राम मंदिर है, राम के सेवक हनुमान साक्षात विराजमान है और घड़ी में श्री राम की जयकार है। यही जयकार कट्टरपंथी मौलानाओं को खटक रही है। शाहबुद्दीन रज़वी की नजर भगवा घड़ी पर अटक रही है। घड़ी की सुइयां नश्तर की तरह चुभ रही हैं। सलमान को यह घड़ी उनकी मां सुशीला उर्फ सलमा ने गिफ्ट की है। सलमान को इस घड़ी में धर्म से ज्यादा अपनी मां का प्यार नजर आया, लेकिन कट्टरपंथी मौलाना को इस घड़ी में राम मंदिर का प्रचार नजर आया। फिर क्या था? बिना देरी किए मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी शरीयत का ज्ञान देने लगे। राम एडिशन का हाथों में पहनना और फिर उसका प्रचार करना गोया की गैर मुस्लिमों के शियार की तशहीर करना है, प्रचार करना है, और ये ऐसा करना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज और हराम है। उनको बचना चाहिए और उनको तौबा करना चाहिए। वैसे तो यही मौलाना आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करते हैं, लेकिन एक घड़ी से इनका इस्लाम खतरे में पड़ गया। शरीयत के नियम याद आने लगे, सलमान को शरीयत फॉलो करने की हिदायत देने लगे, लेकिन मौलाना रज़वी का शरीयत वाला ये ज्ञान सलमान के पारिवारिक ताने बाने के आगे काफी बौना नजर आ रहा है। सलमान के घर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सलमान भी खुद को मुसलमान से ज्यादा एक इंडियन मानते हैं। ऐसे में सलमान ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें ऐसे विवादों में नहीं पड़ना। यार नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। सलमान भले मौलाना के बयान को नजरअंदाज कर गए हों, लेकिन हिंदू संगठनों और संतों ने रज़वी के बयान को आड़े हाथों लिया। संतों ने मौलाना को समझाते हुए कहा कि रमजान के महीने में एकता की बात करने के बजाय कट्टरपंथी सोच को थोपना स्वीकार नहीं किया जाएगा। गेहूँ भी भगवा कलर में होता है, नाना प्रकार के सामान हैं। ये कट्टरपंथिता का संदेश है। आपकी शरीयत उन लोगों पे लागू होती है जो सामान्य आपके अनुयायी हों, जो नेता है, अभिनेता है या सामाजिक कार्य करने वाला है या कलाकार है, उसके ऊपर आप अपनी शरीयत लागू करके आप अपनी छोटी मानसिकता का संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय अखंडता की बात करो तब समझ में आता है कि तुम एक इंसान हो। इस रमज़ान के महीने में पवित्र और साफ तुम्हारा दिल और दिमाग होना चाहिए, तो तुम जो है इस तरह की अशुद्धतापूर्ण बातें कर रहे हो। श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना शहाबुद्दीन बरेली बुखला गए, उनको पागलपन का दौरा आ चुका है। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है, उनको पागल खाने में जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जितने रहते हैं वो सभी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। वो कोई भी सामान खरीद करके पहन सकते हैं और उसमें चाहे श्री राम लिखा हो, चाहे श्री कृष्ण लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो। जब बात मस्जिद की आती है तो मौलाना धार्मिक आजादी और गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम हिंदू त्योहारों में शामिल होता है तो इन्हें शरिया कानून याद आने लगता है। ऐसे में बीजेपी से दोहरी सोच पर प्रहार कह रही है। वैसे तो गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, वैसे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, और कोई फिल्म स्टार अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान कोई घड़ी पहन ले और उस पर राम मंदिर का चिन्ह हो, उस पर ये लोग एतराज़ उठाते हैं। ये दिखता है कि ये लोग कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले हैं, सोच रखने वाले हैं। फिलहाल बॉलीवुड के भाईजान ऐसे विवादों में फंसने की बजाय अपनी फिल्म के प्रमोशन पर ध्यान दे रहे हैं।
जबकि मौलाना एक घड़ी से परेशान है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सहूलियत वाला भाईचारा कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।